हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने अब तक बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, पर यह कहानी आपकी सोच से भी परे है और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है सोना चांदी वाला भूत। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल की पहचान गांव में एक समझदार और परोपकारी व्यक्ति के रूप में थी। उसकी आदत थी कि वह हर रोज गांव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता और गांव वासियों की मदद करता। लेकिन रामलाल के पास एक राज था जो केवल उसे ही पता था। उस राज का नाम था सोना चांदी वाला भूत। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग वीरान और भुतहा मानते थे। कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो सोना और चांदी की चमक में छिपा होता है। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी उस भूत को अपनी आंखों से नहीं देखा था। रामलाल का भूत के बारे में जानकारी का कारण था कि उसका पुराना दोस्त मोहनलाल, जो अब इस दुनिया में नहीं था, उस हवेली का मालिक था। मोहनलाल एक धनी व्यापारी था और उसने अपने जीवन में काफी सोना और चांदी इकट्ठा किया था। लेकिन एक दिन एक भयानक दुर्घटना में मोहनलाल की मृत्यु हो गई और उसकी हवेली वीरान हो गई। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोहनलाल का भूत उस हवेली में भटक रहा है और अपने सोने और चांदी की रक्षा कर रहा है। रामलाल ने मोहनलाल की मृत्यु के बाद कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। लेकिन एक रात रामलाल के सपने में मोहनलाल आया और उसे बताया कि उसका भूत उस हवेली में कैद है और उसे मुक्ति चाहिए। रामलाल ने इस सपने को गंभीरता से लिया और तय किया कि वह अपने दोस्त की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करेगा। अगली सुबह रामलाल ने गांव वालों से बात की और उन्हें बताया कि वह हवेली में जाने का मन बना चुका है। गांव वाले डर गए और उसे मना करने लगे, लेकिन रामलाल अपने फैसले पर अड़िग था। वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन वह डरा नहीं और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे चारों ओर सोने और चांदी की चमक दिखने लगी। वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा जहां मोहनलाल का पुराना झूला अभी भी लटका हुआ था। अचानक हवेली के अंदर अंधेरा छा गया और रामलाल ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाई और मुड़कर देखा। वहां मोहनलाल का भूत खड़ा था, जिसकी आंखें सोने और चांदी की चमक से भरी थीं। मोहनलाल का भूत बोला, रामलाल, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम यहां क्यों आए हो? रामलाल ने साहसिक स्वर में कहा, मोहन, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा यहां कैद है, तुम्हें मुक्त करने का समय आ गया है। मोहनलाल का भूत कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, मेरी आत्मा इस सोने और चांदी से बंधी हुई है। जब तक ये खजाना यहां रहेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता। तुम इस खजाने को यहां से ले जाओ और गरीबों में बांट दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रामलाल ने भूत की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और हवेली से सारा खजाना निकालने लगा। जब सारा खजाना निकाल लिया गया, तब मोहनलाल का भूत रामलाल के सामने प्रकट हुआ और बोला, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं आभारी हूं। रामलाल ने अपने दोस्त से विदा ली और खजाने को गरीबों में बांट दिया। इसके बाद गांव में हवेली की कहानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो गई और हवेली भी वीरान नहीं रही। रामलाल ने अपने दोस्त की आत्मा को शांति दिलाई और गांव वालों के बीच उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग अब उस हवेली को भूतिया नहीं मानते थे, बल्कि एक पवित्र स्थान के रूप में देखते थे, जहां एक सच्ची दोस्ती की कहानी ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। समय बीतता गया, लेकिन रामलाल की कहानी और उसकी दोस्ती की मिसाल गांव वालों के दिलों में अमर हो गई। वह सोना चांदी वाला भूत अब केवल एक कहानी नहीं था, बल्कि एक सीख बन गया कि सच्ची मित्रता कभी नहीं मरती और आत्मा की शांति के लिए सच्चे दिल से की गई कोशिश हमेशा रंग लाती है।